एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ बेनियो स्कूल से जल्दी जा रही होती है तो कुछ स्टूडेंट बात करते हैं कि वो जो हमेशा जल्दी चली जाती है वो ज़रूर कुछ छुपाती है। तो एक लड़का कहता है ज़बरदस्त लड़कियाँ हमेशा रहस्यमयी होती है। रोकरो भी उसे जाते देखकर क्लास में आ जाता है पर मयूरा के अचानक आने से डर जाता है। मयूरा कहती है आडासिनो-सान हमेशा जल्दी में कहाँ जाती है, तुम्हें क्या लगता है? तो रोकरो उसे नहीं बताता, कहता है मुझे नहीं पता, मेरा मतलब मुझे उससे क्या, वो कहाँ जाती है। तो मयूरा कहती है तुम्हें क्या हुआ? तो एक लड़का कहता है आडासिनो जरूर अपनी रहस्यमयी ट्रांसफर स्टूडेंट की बात को छुपाना चाहती है। तो दूसरा लड़का कहता है शायद वो बुरे लोगों के चंगुल में फंस गई है। तो मयूरा इमेजिन करने लगती है, कहती है चलो भी ऐसा नहीं हो सकता, और सोच में डूब जाती है। फिर हम मगानों में देखते हैं जहाँ शिनासुके और आसुसी केगारे से घिरे होते हैं, तभी वहाँ बेनियो आकर उन केगारों को मार देती है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ बेनियो स्कूल आती है तो सामने से मयूरा उसे मॉर्निंग विश करती है। बेनियो भी उसे मॉर्निंग विश करती है। मयूरा उससे बात करने लगती है पर बेनियो वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम पी क्लास में देखते हैं जहाँ सभी गर्ल स्टूडेंट एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो मयूरा बेनियो की मदद करने के लिए पूछती है तो वो मान जाती है। फिर मयूरा बेनियो की मदद करने लगती है पर मयूरा का बॉडी बेनियो से टच हो जाती है तो बेनियो बहुत हुआ करके एक्सरसाइज बंद कर देती है। फिर सीन क्लास में दिखाया जाता है जहां मयूरा बेनियो के पास आती है और उसे साथ में लंच करने के लिए कहती है और कहती है आज का लंच मैंने खुद बनाया है, अगर कुछ चाहिए तो ले सकती हूँ। पर बेनियो का लंच ओहागी देखकर वो चौंक जाती है। फिर हम अगली सीन में देखते हैं जहाँ बेनियो जा रही होती है तो मयूरा उसके पास आकर बात करने लगती है। तो बेनियो कहती है तुम मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो? तो मयूरा कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ, ये वजह काफी है। तो बेनियो दोस्त करके कहती है तो मयूरा उसके हाथ पकड़ लेती है, कहती है मैं सोच रही थी पता नहीं क्यों लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, तो मैं तुम्हें रोकना चाहती हूँ, तुम खतरनाक लोगों के बीच में स्कूल छोड़ रही हो है ना? तो बेनियो चौंक कर कहती है तुम्हें कैसे पता? मयूरा कहती है तो ये सच है, मैं आराम से नहीं बैठ सकती जब मेरी क्लासमेट इतनी बड़ी परेशानी में हो, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं उन्हें बता दूंगी। मयूरा बुरे लोगों की बात कर रही होती है पर बेनियो तो केगारे के बारे में समझती है, कहती है मैं ये चाहती हूँ, वो जितना ज्यादा खतरनाक होंगे मेरे लिए उतना ही अच्छा है। ये सुनकर मयूरा फिर इमेजिन करती है, कहती है बिल्कुल नहीं, ये अच्छा नहीं है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तो बेनियो कहती है तुम और मैं अलग दुनिया में रहते हैं और वहाँ से चली जाती है। फिर हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ बेनियो डोर्म में जा रही होती है। किनाको मयूरा की हरकतों की बात कर रहा होता है, आगे कहता है चलो अब सब ठीक है। बेनियो मयूरा की दोस्त वाली बात याद करके कहती है मैं उन पर अपना वक्त जाया नहीं कर सकती। तो पीछे से रोकरो कहता है तुम क्या कह रही हो? बेनियो कुछ नहीं कहती है। रोकरो कहता है ये तुम्हारी तरह नहीं है, तुम्हें पता है तुम जैसी बेवकूफ़ के साथ। तो किनाको रोकरो पे गुस्से से कहता है तुम बेनियो सामा को बेवकूफ़ कह रहे हो, गधे कहीं के। तो रोकरो भी उस पे चिल्लाने लगता है कि गधे किसे कह रहे हो? पर बेनियो वहाँ से जाने लगती है तो रोकरो उसे देखकर कहता है अब इसे क्या हुआ? फिर सीन शिफ्ट होता है, हम सेक डोरमा में देखते हैं जहाँ रेगियो भी हॉस्पिटल से आ गया होता है। तो ये लोग बात करने लगते हैं। शिनासुके कहता है अब सेक डोरमा के टीम के बेस्ट प्लेयर फिर से एक साथ हैं। आसुसी कहता है हम तुम्हारे बिना अधूरे थे। तो रेगियो कहता है तुम सभी को चिंता में डालने के लिए माफ़ करना। बेनियो कहती है कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ, तुम ठीक हो। रोकरो कहता है मुझे फिक्र नहीं हो रहा था, मुझे तुमसे दोबारा मिलने के बारे में सोचना मुझे बेकार एहसास दिलाता है। जिस सामा कहता है तुम ये क्या बात कर रहे हो? पर रेगियो कहता है तुम्हें ऐसा बोल देख लग रहा है मैं घर आ गया। फिर ये लोग कल के एक्सॉर्सिज्म के बात कर रहे होते हैं। शिनासुके कहता है तुम अभी अभी हॉस्पिटल से आए हो, इतना जल्दी काम शुरू करना अच्छा नहीं है। तो रेगियो कहता है मैं तुम्हें हर बार अकेला नहीं छोड़ सकता, साथ ही केगारे और ताकतवर हो रहे हैं, हमें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, हमेशा बेनियो की मदद नहीं ले सकते। तो किनाको कहता है तुम सही कह रहे हो, तुम लोग बिना बेनियो सामा की मदद के अब तक मर गए होते। रोकरो कहता है क्या मैं मदद करूं? ये सुनकर वे सभी चौंक जाते हैं। तो रोकरो कहता है मेरा मतलब रेगियो अभी अभी वापस आया है तो मैंने सोचा मैं चलूं जिससे तुम लोगों की थोड़ी मदद हो जाए। ये सुनकर रेगियो कहता है क्या तुम सीरियस हो? तो वो कहने लगता है अगर तुम्हें ज़रूरत नहीं तो मैं ठीक हूँ। तो रेगियो उसे गले लगाकर कहने लगता है ज़रूर ज़रूरत है। आसुसी और शिनासुके भी खुश होते हैं, कहते हैं सारे सेक डोर्म के बेस्ट प्लेयर एक्शन में हैं,
वो ओल्ड ग्रेनी भी कहती है नुकीले दांत वाला लड़का सीरियस हो रहा है। बेनियो बात लेते हुए रोकरो के बारे में सोचती है, वो सीरियस हो रहा है और उसके ड्रीम के बात को याद करता है जो रेगियो ने कहा था। कहती है मेरा भी ऐसा ही है, इसलिए मैं वक्त जाया नहीं कर सकती। इधर मयूरा भी बेनियो के बारे में अपनी डायरी में लिखती है और कल का दिन कहते हुए खुश हो रही होती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां हम शेख डोर्म में देखते हैं जहां ये तीनों मिशन में जाने लगते हैं। बेनियो वहां आती है तो ये लोग तारीफ करने लगते हैं कि छुट्टी के दिन भी तुम ट्रेनिंग कर रही हो। बेनियो भी उनके साथ जाने की कह रही होती है, तभी वहां रोकरो आ जाता है और सभी से देरी के लिए माफी मांगता है। कहता है मैं पूरी रात नहीं सो पाया। तो शिनासुके कहता है लगता है तुम ट्रिप के लिए एक्साइटेड थे। तो आसुसी कहता है तुम बिल्कुल छोटे बच्चे हो। तो रोकरो उन्हें चुप रहने कहता है। रेगियो कहता है काफी दिनों बाद तुम्हें यूनिफॉर्म में देखा। रोकरो कहता है ये थोड़ा बड़ा लगता है। रेगियो बेनियो से पूछता है तुम्हें कैसा लग रहा है। तो बेनियो बच्चे जैसा लग रहा है कहती है। तो रोकरो अजीब एक्सप्रेशन के साथ कहता है ये क्या था। तो बाकी लोग हंसने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम बेनियो को जॉगिंग करते हुए देखते हैं। वो जॉगिंग करते हुए रेगियो की बात याद करती है जिसमें रेगियो ने कहा होता है कि क्या तुम आज रोकरो को केकारे एक्सॉर्सिज्म संभालने दोगी। अब वो सीरियस ले रहा है तो बेनियो मान जाती है। बेनियो जॉगिंग करते हुए कहती है मैं भी सीरियस हूँ। तभी उसके पीछे मयूरा दौड़कर आने लगती है। बेनियो रुक जाती है। मयूरा कहती है आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। बेनियो कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। मयूरा कहती है हमारी क्लास की लड़की ने बताया कि तुम यहाँ जॉगिंग करती हो तो मैंने सोचा मुझे भी डाइट के लिए जॉगिंग करनी चाहिए। तभी बेनियो के पेट से भूख की आवाज़ आने लगती है। मयूरा मैं इसका ख्याल रखूंगी कहती है। फिर हम मगानों की तरफ देखते हैं जहां रोकरो एयर फिशर बुलेट का यूज़ करता है और केगारे को मार रहा होता है। ये लोग भी केगारे को मार रहे होते हैं, तभी वहां और केगारे आ जाते हैं तो ये तीनों फिर से हमला करने लगते हैं। फिर हम रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां मयूरा ने बहुत से ओहागी ऑर्डर कर लिए होती है। मयूरा कहती है मेरी मॉम ने मुझे बताई थी कि यहाँ का ओहागी अच्छा होता है। बेनियो ये सब क्यों करके कह ही रही होती है पर मयूरा खाने लगती है। उसे देखकर बेनियो भी खाने लगती है। बेनियो भी खाने लगती है, कहती है मज़ेदार है। तो मयूरा कहती है मैं खुश हूँ कि तुम्हें ये पसंद आए। मैं आज तुम्हारे साथ चिपकी रहूंगी, भले ही बुरे लोग तुम्हें बुलाएं, मैं जाने नहीं दूंगी। बेनियो कहती है मैं आज नहीं जा रही, मेरी जगह कोई और गया है। मयूरा चौंकते हुए कहती है तुम्हारी जगह कोई और। तो बेनियो कहती है वो किसी काम का नहीं है। तो मयूरा इमेजिन करने लगती है। बेनियो आगे कहती है लेकिन जब वो सीरियस होता है तो वो शानदार और ताकतवर लगता है। उसने मुझे ताकत और हिम्मत दी है, ये मैं कह सकती हूँ। तो मयूरा कहती है शायद मेरा भी ऐसा कोई जानकार है। बेनियो आगे कहती है लेकिन मैं उसे खुद से आगे नहीं जाने दूंगी और चौंक कर कहती है मैं ये क्यों कह रही हूँ, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मयूरा कहती है ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ, मेरा मतलब आखिरकार हम दोस्त हैं। बेनियो उसे देखते रह जाती है। तभी वहाँ का माहौल मगानों के जैसा होने लगता है। फिर हम मगानों में देखते हैं जहाँ एक बड़ा केगारे आ गया होता है। रेगियो उस पर हमला करने जाता है पर वो केगारे रेगियो को दूर कर देता है। रेगियो कहता है ये ताकतवर है। आसुसी और शिनासुके भी हमला करते हैं पर उसे भी वो केगारे विफल कर देता है। रोकरो भी चौंक रहा होता है। फिर हम बेनियो की तरफ देखते हैं, वे लोग रेस्टोरेंट के बाहर आ गए होते हैं। किनाको कहता है ये एक मगानो डिस्टॉर्शन है, दोनों दुनिया के बीच दरार आ गई है। तो बेनियो वहाँ का माहौल देखते हुए मगानों का गेट खोल देती है और वहाँ से चली जाती है। मयूरा चौंक कर कहती है तो वो एक एक्सॉर्सिस्ट है। फिर हम मगानों में देखते हैं जहाँ वे तीनों इंजर हो गए होते हैं। रोकरो गुस्से से ये कहते हुए तेरा खेल खत्म ब्लैक तालिस्मान का यूज़ करता है और अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और उस केगारे पर हमला करके उस केगारे को मार देता है। इधर बेनियो भी उस लड़की को बचा लेती है और रियलिटी गेट खोल देती है। किनाको मयूरा की बुराई कर रही होती है कि वो घर भाग गई होगी। फिर वे लोग ओरिजिनल वर्ल्ड में आ जाते हैं। मयूरा दौड़कर आकर बेनियो को गले लगा लेती है, कहती है शुक्र है, मैं डर गई थी कि तुम वापस नहीं आओगी, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। बेनियो कहती है तुम मेरा इंतजार कर रही थी। तो वो रोते हुए हाँ कहती है और आगे कहती है मैं अब खुश हूँ। तो बेनियो उससे माफ़ी मांगती है। मयूरा कहती है कोई बात नहीं, इसकी चिंता मत करो, मुझे बस फिक्र हो रही थी, अब मुझे सुकून मिला, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गई। तो बेनियो भी उसे गले लगा लेती है। फिर हम इन्हें बात करते हुए घर जाते हुए देखते हैं जहाँ मयूरा कहती है तुम्हें
मुझे पहले बता देना चाहिए था। मेरे परिवार में भी एक एक्सॉर्सिस्ट है। मेरे दादाजी शेख डोरमा में काम करते हैं। तो बेनियो चौंकती है। तो मयूरा कहती है, क्या तुम ओटामी जेंकिची को जानते हो? तो वो याद करने लगती है और हैरान होती है। मयूरा कहती है कि तुम कहाँ रहते हो, और आगे कहने लगती है कि ये मत कहना कि तुम शेख डोरमा में रहते हो। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम शेख डोरमा में देखते हैं जहाँ ये सभी आ गए होते हैं। आसुसी और शिनासुके मिशन की ही बात कर रहे होते हैं। फिर वे लोग रोकरो की तारीफ करने लगते हैं कि अच्छा काम किया। तो वो हंसने लगता है। तो मयूरा कहती है, तुम किस लिए हंस रहे हो? तो रोकरो तुम यहाँ क्या कर रही हो करके कहता है। तो मयूरा उस पर लड़ने लगती है। कहती है, तुम आडासिनो के साथ रहते हो, एक ही छत के नीचे, और एक ही टेबल पर खाना खाते हो। ये कहकर लड़ने लगती है कि तुमने मुझे बताया नहीं। रोकरो उन्हें देखकर कहता है, ये बदतर होता जा रहा है। वे लोग भी हाँ कहते हैं। फिर हम जिस सामा को देखते हैं जो मगानों में होता है, और देखते हुए कहता है, मुझे डर है कि मैं सही हूँ।